तुम्हारी पीठ पीछे एक गंभीर मुद्दा चल रहा है। तुम्हारी माँ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम नहीं देख सकते। पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। अदृश्य स्थानों में हलचल हो रही है। चीखें स्वर्ग तक पहुंच गई हैं। आंसू गिने जा चुके हैं। पीड़ा देखी जा चुकी है। तुम्हारी माँ रो रही है। उसका दिल भारी है। उसकी आत्मा किसी ऐसी चीज से बोझिल है जिसके बारे में उसने अभी तक बात नहीं की है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह जानती है लेकिन प्रकट नहीं किया है। ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें उसने चुपचाप ढोया है। ऐसी लड़ाइयां हैं जो उसने अकेले लड़ी हैं। और अब समय आ गया है कि तुम समझो कि क्या छिपा हुआ है। दीवारों के कान है और संगीत फुसफुसा रहा है। तुमने इसे महसूस किया है। तुमने सत्य की झलकियां देखी हैं लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया है। तुम जो वे कह रहे हैं उससे अधिक जानते हो। उन्होंने सत्य देखा है लेकिन इसे तुमसे छुपाया है। उन्होंने एक ऐसी स्थिति को सामने आते देखा है जो तुम्हें गहराई से चिंतित करती है, फिर भी वे चुप रहे हैं। लेकिन चुप्पी उस बाढ़ को रोक नहीं सकती जो जारी होने वाली है। पर्दाफाश का समय आ गया है। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। जो कुछ भी छुपा हुआ था उसे उजागर करने का समय आ गया है। तुम्हारी माँ के आंसू देखे गए हैं। उसकी चीखें सुनी गई हैं। उसने पूजा की है, उसने विनती की है, उसने तुम्हारे लिए मध्यस्थता की है। लेकिन जो वह जानती है उसका भार उसकी आत्मा को कुचल रहा है। वह ऐसे बोझ उठा रही है जो उसके लिए कभी अकेले उठाने के लिए नहीं थे। उसने अपना दर्द छुपाया ताकि तुम चिंता ना करो, लेकिन अंदर से वह टूट रही है। और अब स्वर्ग ने बोल दिया है, सत्य अब और छाया में नहीं रह सकता है। तुम अपना जीवन इस बात से अनजान जी रहे हो कि तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। तुमने उन लोगों पर भरोसा किया है जो तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। तुमने ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा किया है जिन्होंने पलटकर तुम्हारे शब्दों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। तुमने अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपनी आशाएं उन लोगों के साथ साझा की हैं जो गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना करते थे। और अब उनके इरादे उजागर हो रहे हैं। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी जागृति का क्षण है। ये तुम्हारी स्पष्टता का क्षण है। ये तुम्हारी आंखें खोलने और चीजों को वैसा ही देखने का क्षण है जैसी वे वास्तव में हैं। अब कोई धोखा नहीं, कोई भ्रम नहीं। अब ये दिखावा नहीं कि सब कुछ ठीक है जब वास्तव में चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। एक बदलाव हो रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र संरेखित हो रहा है। सत्य की शक्तियां उभर रही हैं। जो कभी ढका हुआ था वह अब उजागर हो रहा है। जो कभी छिपा हुआ था वह अब प्रकट हो रहा है। जिन दीवारों ने रहस्यों को छिपाया था वे दरकने लगी हैं। अंधेरे में कही गई फुसफुसाहटें, झूठी मुस्कुराहटें फीकी पड़ रही हैं। सत्य सामने आने की मांग कर रहा है। तुम्हारी माँ के आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। उनकी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंची हैं। उनकी चीखें मेरे दिल को छू गई हैं। उन्होंने सुरक्षा, स्पष्टता और उत्तरों के लिए कहा है और अब मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं खुलासा कर रहा हूँ। मैं उजागर कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जो यहाँ हैं। हिसाब किताब का क्षण उन पर है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से काम किया है। वे अब छिप नहीं पाएंगे। वे अब धोखा नहीं दे पाएंगे। वे अब दिखावा नहीं कर पाएंगे। जब सच्चाई सामने आए तो डरो मत। जब तुम जानो कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या हो रहा है तो हिलना मत। तुम कभी भी अज्ञानता में चलने के लिए नहीं बने थे। तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया जाना चाहिए था। तुम्हें कभी भी झूठ से घिरा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कदम बढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं छुपाई गई चीजों को उजागर कर रहा हूँ।
इस सच्चाई का दर्द बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, इसे तुम्हें तोड़ने मत देना। इसे तुम्हें कमजोर मत करने देना। इसे अपनी नींव हिलाने मत देना। ये रहस्य उद्घाटन तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें मुक्त करने के लिए है। ये खुलासा तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। यह अनावरण तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें स्पष्टता देने के लिए है। कोई है जो नहीं चाहता कि तुम जानो कि मैं क्या प्रकट करने वाला हूँ। कोई है जिसने तुम्हें सच्चाई देखने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत की है। कोई है जिसने इसे छिपाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया है। लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे जो अभी हो रहा है उसे रोक नहीं सकते। मैं झूठी कहानियों को तोड़ रहा हूँ। मैं झूठ को तोड़ रहा हूँ। मैं हेरफेर को उजागर कर रहा हूँ। और तुम, मेरे बच्चे, आखिरकार देखोगे। तुम आखिरकार समझोगे। तुम आखिरकार जानोगे कि तुमसे क्या छुपाया गया है। अगले कुछ क्षण महत्वपूर्ण हैं। आगे जो होगा वह सब कुछ बदल देगा। तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तुम्हें मजबूत होना चाहिए। तुम्हें सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक बार जब तुम जान जाओगे तो वापस नहीं जाया जा सकता। एक बार जब तुम देख लोगे तो तुम कभी अनदेखा नहीं कर पाओगे। एक बार जब तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी वैसा नहीं रहेगा। इस संदेश को अनदेखा मत करो। इन शब्दों को खारिज मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उसे नजरअंदाज मत करो। चेतावनी दी गई है। सच्चाई सामने आ रही है। रहस्य उद्घाटन यहाँ है और तुम्हें अब कार्य करना चाहिए। सतर्क रहो। ध्यान से देखो। ध्यान से सुनो। टुकड़े एक साथ आ रहे हैं। पहेली पूरी हो रही है। पूरी तस्वीर। मैं ऐसी आंखें नहीं खोलता जो देखना नहीं चाहती, लेकिन तुमने सत्य की खोज की है। तुमने समझ की इच्छा की है। और अब, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह दिखा रहा हूँ जो तुमसे छुपाया गया था। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो रहा है। कुछ ऐसा जो मौन में चल रहा है। कुछ ऐसा जो सावधानी से छिपाया गया है ताकि तुम न जान सको। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि गुप्त रूप से क्या किया जाता है। मैं उन शब्दों को सुनता हूँ जो बंद कमरों में धीमी आवाज में बोले जाते हैं, उन जगहों पर जहाँ उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। मैं देखता हूँ कि हृदय में क्या योजना बनाई गई है। दर्द दिया गया है। कुछ ऐसा जिसने तुम्हारे लिए बहुत प्रिय व्यक्ति को आंसू ला दिए हैं। तुम्हारी माँ, वह रो रही है। वह एक बोझ उठा रही है जिसे तुम नहीं देखते। वह उस दर्द को सह रही है जिसके बारे में उसने बात नहीं की है। वह चुपचाप पीड़ित रही है क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका मानना है कि तुम नहीं समझोगे, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अकेले ही यह भार उठाना होगा। लेकिन मैं उसे देखता हूँ। मैं उसे तब देखता हूँ जब वह अकेली होती है, जब वह किसी के ध्यान में आने से पहले अपने आंसू पोंछती है, जब वह मुस्कुराने के लिए मजबूर होती है ताकि कोई सवाल न करे। मैं उसके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को देखता हूँ। वह रातें जब वह उन विचारों के साथ जागती रही है जो उसे परेशान करते हैं। वह क्षण जब उसका दिल दुख से भारी हो गया है। वह इसे नहीं दिखाती है, लेकिन मैं ये सब देखता हूँ। और अब मैं इसे तुम्हारे पास लाता हूँ क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। एक मुद्दा रहा है, एक स्थिति जो चुपचाप सामने आ रही है, कुछ ऐसा जो उसे गहराई से प्रभावित कर रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसने डर से, शर्म से या इस विश्वास से बात नहीं की है कि तुम्हें उठाना नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान दिए हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं जिनसे उसका दिल घायल हुआ है। ऐसे शब्द जो तीखे थे और जिन्होंने दुनिया के लिए अदृश्य निशान छोड़े हैं।
लेकिन उसकी आत्मा ने उन्हें गहराई से महसूस किया है। ऐसे कार्य किए गए हैं जिनके कारण उसे परेशानी हुई है। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनके कारण उसे अकेलापन, अनसुनापन, उपेक्षा का एहसास हुआ है। मेरे बच्चे, वह पीड़ित रही है और मुझे चाहिए कि तुम इसे देखो। मुझे चाहिए कि तुम इसे पहचानो। तुमने उसकी छोटी छोटी चीजों में ऐसे बदलाव देखे होंगे जो जगह से बाहर लग रहे थे। शायद वह सामान्य से अधिक शांत हो गई है। शायद उसने कुछ बातचीत करने से परहेज किया है। शायद ऐसे क्षण आए होंगे जब तुमने उसे देखा होगा और महसूस किया होगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब तुमने पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि वह ठीक है। वह ठीक नहीं थी। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। मैं इसे तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हारे लिए कार्य करने का समय आ गया है। ये समय है कि तुम उसे वास्तव में देखो। उसे सिर्फ अपनी माँ के रूप में नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए वहाँ मौजूद रहने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो भावनाओं से भरा है। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारे जैसे ही घावों को उठाता है। वह हमेशा तुम्हारे लिए मजबूत रही है, लेकिन अब उसे ताकत की जरूरत है। वह हमेशा तुम्हें दिलासा देने वाली रही है, लेकिन अब उसे आराम की जरूरत है। वह हमेशा तुम्हें ऊपर उठाने वाली रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उसके लिए खड़े हो जाओ।